परिवारवाद, वो मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में खूब आबाद हुआ, और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ बार बार समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया। और देखिए, हाल ये हुआ कि खुद अपने ही गढ़ में, अखिलेश यादव के परिवार के गढ़ में कई सीटों पर जनता ने कमल खिला दिया। वजह भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, जो 2 साल के बाद शुक्रवार को जाकर अपनी मां से मिल पाए, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने पिता की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जो भी वहां पर रीतियां होती है, रीत रिवाज है, उन सब के लिए वहां पर उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। कोविड से बेहाल जनता को देखने के लिए उन्हें लौटना था। ये शायद जनता को पसंद आया, और इसीलिए वही जनता वोट देकर उनका परिवार बन गई। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के ताजा नतीजों ने परिवारवादी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? यादव लैंड के नाम से मशहूर समाजवादी पार्टी के गढ़ से तो यही संदेश देखने को मिल रहा है, जहां पार्टी अजय मानी जाती रही है। यूपी के इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ हुए तीसरे चरण के चुनाव में 59 में से 44 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। वहीं समाजवादी पार्टी को 15 सीटों से संतोष करना पड़ा। अखिलेश यादव ने भले ही मैनपुरी जिले में आने वाली करहल विधानसभा सीट पर 67,000 मतों से जीत हासिल की हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत यानी उनके गढ़ मैनपुरी को बचा नहीं सके। बड़ी बात यह है कि ये लगातार दूसरी बार है जब बीजेपी ने यादव लैंड में समाजवादी पार्टी को पीछे धकेला है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी अखिलेश के तमाम जोर लगाने के बावजूद उन्हें घर में ही समर्थन नहीं मिल रहा। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में समाजवादी पार्टी परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसके परिवार के शायद सबसे ज्यादा सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। शुरुआत मुलायम सिंह यादव के बाबा से करते हैं। उनका नाम मेवाराम था। मेवाराम के 2 बेटे थे, सुघर सिंह और बच्चीलाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे हुए। भाइयों में मुलायम सिंह तीसरे नंबर पर और शिवपाल सिंह सबसे छोटे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मालती देवी से पहली शादी की। अखिलेश उनके बड़े बेटे हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम और आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव भी सांसद रह चुकी हैं। मुलायम सिंह की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई। साधना और मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुलायम के सबसे बड़े भाई अभय राम हैं, जिनके बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह के दूसरे बड़े भाई रतन सिंह यादव हैं। मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव रतन सिंह के पौत्र हैं। तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी से हुई है, मतलब तेज प्रताप लालू के दामाद भी हैं। मुलायम के 5 भाइयों में चौथे नंबर पर राजपाल सिंह यादव का नाम आता है। राजपाल मुलायम से छोटे हैं। राजपाल के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में है। अंशुल लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से जीत हासिल की है। उनके बेटे आदित्य भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्चीलाल सिंह के बेटे प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सांसद हैं।
प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में हार गए। मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीबों को धुएं से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है, तो क्योंकि मैं समाज के लिए हूं। लेकिन मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा परिवारवाद और भाई भतीजावाद का विरोध किया था, तब उनके परिवार के इतने सदस्य राजनीति में हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले संसद के अधिवेशन में पीएम ने इस तरह के परिवारवाद से टैलेंट को सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात कही थी। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। चुनावों में परिवारवाद मुद्दा न बने, इसके लिए अखिलेश यादव ने इस बार काफी एहतियात बरता। परिवार के सदस्यों की सक्रियता उनके मंच पर कम देखी गई, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और योगी आदित्यनाथ ने भी इसे अपनी हर रैली में मुद्दा बनाया। जमीन पे सोते हैं और जमीन की बात करते हैं। मैं बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य सन्यासी हूं, एक योगी हूं। जो सच होगा वही बोलूंगा। अखिलेश की तरह नहीं हूं कि 12 बजे सो करके उठो, फिर उसके बाद शिवपाल यादव उनको जो रटा दे वही बोलेंगे। बीजेपी के भी कई सहयोगी दल परिवारवादी हैं। पार्टी में कई नेता राजनीति की दूसरी पीढ़ी से आते हैं, लेकिन बीजेपी अपनी स्थिति को दूसरों से अलग बताती है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी तरह योगी आदित्यनाथ का एक भी पारिवारिक सदस्य राजनीति में नहीं है और जो चाहते हैं कि राजनीति में परिवारवादी लोगों के इतर भी बाहर से आकर लोग निर्णय प्रक्रिया में शामिल हों।